दोस्तों नमस्ते। आज हम पटवार भर्ती परीक्षा 2025 17 अगस्त 2025 को 2 पारियों में परीक्षा आयोजित की गई, उसकी ट्राइबल सब प्लान एरिया टीएसपी क्षेत्र की संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है। वो 3 आधार है। पहले आधार मैंने टीएसपी के मैक्सिमम विद्यार्थियों के अंकों की जानकारी प्राप्त की, उसके आधार पर। दूसरा आधार प्रश्न पत्रों का स्तर कैसा था, दोनों प्रश्न पत्रों का स्तर कैसा था, उस आधार पर। और तीसरा पूर्व की कट ऑफ, पूर्व की भर्तियों में पद और वर्तमान के पद, इन आधारों पर मैं ये आपको प्रिय विद्यार्थियों ये कट ऑफ बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं टीएसपी के पद बताऊंगा। ट्राइबल सब प्लान एरिया में टीएसपी में कुल पद 522 पद हैं। उसमें जनरल पुरुष 191 पद, जनरल महिला 38 पद, एससी पुरुष 28 पद, एससी की महिलाओं के 18 पद, एसटी शेड्यूल ट्राइब के पुरुष के 157 और शेड्यूल ट्राइब की महिला के 36 पद हैं। उसके अलावा विधवा, परित्यक्ता और विकलांग श्रेणियों के अलग अलग पद दिए हुए हैं, लेकिन ये मैंने सामान्य कैटेगरी के ये पद मैंने बताए। अब पहले कट ऑफ बताऊंगा, फिर कट ऑफ का तरीका, अंत में मैं दोनों शिफ्टों के नॉर्मलाइजेशन की बात करूंगा। जो अधीनस्थ बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न चयन किया है, उस पैटर्न की भी मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊं जनरल वर्ग, ये सिर्फ मेरे अपने अनुमान है, मेरे विद्यार्थियों के द्वारा दी गई जानकारी, प्रश्न पत्रों के स्तर और पदों की संख्या, उसके आधार पर ये कट ऑफ बता रहा हूँ। बाकी अंतिम कट ऑफ अधीनस्थ बोर्ड द्वारा, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जारी की गई कट ऑफ ही आधिकारिक कट ऑफ रहेगी, लेकिन ये मेरे संभावित अनुमान है, ताकि बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रश्न था सर कट ऑफ जारी करो, तो ताकि विद्यार्थियों को पता पड़े और आगे आने वाली भर्तियाँ में तैयारी कर सके, जिसके अंक कम आ रहे तैयारी कर सके। मुझे पूरी इस कट ऑफ से मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है। इस कट ऑफ मार्क्स बता रहा हूँ, उसके अंदर कट ऑफ रुकने की पूरी संभावना है। ये अब मैं टीएसपी क्षेत्र के जनरल वर्ग, एससी वर्ग, एसटी वर्ग, पुरुष महिला अभ्यर्थियों की कट ऑफ बताऊँगा। उसमें सबसे पहले जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों की मैं कट ऑफ बताऊँगा। जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों के यदि 300 में से 190 टीएसपी जनरल वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के 196 नंबर से 210 अंक, यानी कि 98 क्वेश्चन से 105 प्रश्नों के मध्य यदि उनके नंबर आ रहे हैं तो वो अच्छी स्थिति में हैं। और एक लाइन में बोल दे तो 100% चयन, तो वो 100% चयन इसके मध्य संभावना। और 105 से यदि क्वेश्चन से ऊपर अंक बन रहे हैं, 210 नंबर से अधिक नंबर ऊपर बन रहे हैं, उनकी पूरी 100% चयन होने की संभावना है। महिला अभ्यर्थी 182 से 196 नंबर, 91 से 98 प्रश्नों के मध्य जिनके अंक आ रहे हैं, उनके चयन होने की पूरी संभावना है। एससी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के 184 से 194 अंक, यानी कि 92 क्वेश्चन से 97 क्वेश्चन के मध्य जिसके अंक आ रहे हैं, वह अच्छी स्थिति में है। टीएसपी क्षेत्र के एससी वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के 170 से 180 के मध्य अंक आ रहे हैं, 170 अंक से 180 अंकों के मध्य अंक आ रहे हैं, यानी 85 से 90, 85 से 90 प्रश्नों के मध्य बन रहे हैं, तो वो अच्छी स्थिति में है। एसटी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी अच्छी खासी सीटें, एसटी वर्ग में पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों में 157 सीटें हैं, तो मेरे को लगता है कि 80 से ऊपर नंबर हैं, उनके पूरा चयन होने की पूरी संभावना है। तो 80 और 85 के मध्य इनकी कट ऑफ रुकेगी। 80 और 85 क्वेश्चन, यानी 160 से 170 नंबरों के मध्य, और 170 से ऊपर अंक हैं, वो 100% उनके चयन होने की संभावना है। 152 एसटी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के 152 से 158 अंक, यानी कि 76 से 79 क्वेश्चनों के मध्य कट ऑफ रहने की ये अनुमान है।
इनके मध्य कट ऑफ रहने के पूरे अनुमान है, लेकिन मैंने जो आगे का आंकड़ा बताया है 210 अंक टीएसपी दल के पुरुष अभ्यर्थी, उसके ऊपर अंक तो हो ही जाएगा। महिला अभ्यर्थी मैंने बताया 196 अंक, उससे ऊपर तो हो ही जाएगा। एससी के 194 से ऊपर अंक, एससी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के 194 नंबर से ऊपर, एससी वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के 180 नंबर से ऊपर, एसटी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के 170 नंबर से ऊपर और एसटी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के 158 से ऊपर। इनके ऊपर तो हो ही जाएगा। इनके मध्य कट ऑफ रहने के में ये अनुमान है। अब मैं बात करूँ प्रिय विद्यार्थियों, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका पशु परिचर भर्ती परीक्षा में हुआ था और खासा विरोध हुआ था और उसमें वो तरीका सही नहीं था, नॉर्मलाइजेशन करने का तरीका सही नहीं था, क्योंकि एक शिफ्ट में 700 अभ्यर्थी का चयन हो रहा है और दूसरी शिफ्ट में 2300 अभ्यर्थी का चयन हो रहा है, चौथी शिफ्ट में 1500 अभ्यर्थियों का चयन हो रहा है। तो अच्छा खासा विरोध हुआ और अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन मेजर जनरल आलोक राज जी ने इस तरीके को गलत माना। उन्होंने स्वीकारा कि कहीं न कहीं चूक हुई है, मामला कोर्ट में गया और फिर अधीनस्थ बोर्ड ने एसएससी का फार्मूला, जो कर्मचारी चयन आयोग जो परीक्षा आयोजित करती हैं उनमें भी एसएससी ने जो नया फार्मूला अपनाया, उस फार्मूलों को अधीनस्थ बोर्ड ने स्वीकार किया, अपनाएंगे। फिर वह फार्मूला लागू किया, वह पटवारी भर्ती परीक्षा से लागू हो गया, वो आगे आने वाली चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षाओं में भी वो लागू रहेगा। यह फार्मूला शानदार है। इस फार्मूले के तहत नॉर्मलाइजेशन इस तरह किया जाएगा, जैसे कि 2 शिफ्ट है, 2 शिफ्टों में 2 शिफ्ट है तो 2 शिफ्टों में बराबर संख्या में अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पोस्ट है, टोटल राजस्थान में 3705 पोस्ट है, 3705, तो 1853 और 1853 दोनों शिफ्टों में 1853 और 1853 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। पहला, इस फार्मूले के तहत दोनों शिफ्टों में 1853 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। अब इस फार्मूले के अंदर आपके कितने प्रश्न हैं उस आधार पर नहीं, आपकी रैंक के आधार पर आपका चयन होगा। जैसे पहली शिफ्ट है, पहली शिफ्ट में जो टॉप अभ्यर्थी हैं, पहली शिफ्ट के मान लो टॉप अभ्यर्थियों के 250 अंक आ रहे हैं, तो 250 अंक का अभ्यर्थी फर्स्ट अभ्यर्थी रहा। 250 से फिर वो लेंगे 250 से अभ्यर्थी नीचे गिनते जाएंगे और 250 से नीचे अभ्यर्थी गिनते जाएंगे और 1853 तक का अभ्यर्थी का चयन होगा। उसी तरह दूसरी शिफ्ट में मान लो कि 200 और 30 अंक आ रहे हैं, 230 अंक, तो 230 अंक का जो टॉपर अभ्यर्थी रहेगा, दूसरी शिफ्ट का सर्वोत्तम रैंक का अभ्यर्थी रहेगा, उस रैंक से लगाकर अंतिम उस रैंक से लगाकर 1853 तक एक करके अभ्यर्थी का चयन होगा। फिर उनका परसेंटाइल निकाला जाएगा और अंतिम कट ऑफ जारी की जाएगी। तो इसमें अभ्यर्थियों के रैंक के आधार पर अंतिम रूप से यह परिणाम जारी किया जाएगा। शानदार फार्मूला। यह एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी अपनी परीक्षाओं में इसी फार्मूले को अपनाती है और इस फार्मूले में किसी अभ्यर्थी को मेरे हिसाब से नुकसान नहीं होगा। दोनों शिफ्टों में बराबर चयन होंगे। और दूसरा कि उस शिफ्ट में मान लो कि 150 में से किसी अभ्यर्थी के 130 प्रश्न सही है और वहाँ से 153 चयन 1853 अभ्यर्थी चयन होंगे। दूसरी शिफ्ट में मान लो कि जो टॉपर हैं उसके 125 प्रश्न सही है, तो 125 प्रश्न यानी कि 250 अंक से नीचे वाले 250 से नीचे के अभ्यर्थी 1853 अभ्यर्थियों का चयन होगा। प्रिय पटवारियों के विद्यार्थी, मेरे टीएसपी क्षेत्र के विद्यार्थियों, आपने खूब अच्छी तैयारी करी। खैर प्रश्न पत्र का स्तर औसत से थोड़ा सरल था। खैर जिनको ये जीके का क्वेश्चन अच्छा था वो अभ्यर्थी थोड़े निराश हुए क्योंकि जीके उन्होंने थोड़ा सरल पूछ लिया, तो जिसके गणित और इंग्लिश और हिंदी के पार्ट अच्छे थे वो अभ्यर्थी कहीं न कहीं नीड ले गए। प्रिय विद्यार्थियों, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अब जिन विद्यार्थियों ने पटवारी की तैयारी करी, अब उन विद्यार्थियों को मेरा यह मानना है, व्यक्तिगत मानना है कि आप
सीधी वीडियो की तैयारी करो, क्योंकि टीएसपी में अच्छे खासे पद है। टीएसपी जनरल में पुरुष वर्ग के विद्यार्थियों के 78 पद है। तो कहीं कहीं जो पटवार भर्ती की परीक्षा में जो विद्यार्थियों का चयन हो जाएगा वह अच्छे खासे अंक आ जाएंगे उनके इन कट ऑफ से ऊपर, तो वह स्वाभाविक है कि वो आपके आड़े नहीं आएंगे, तो आपके वहाँ चयन होने की पूरी संभावना रहेगी। रीट आपके लिए है ठीक है, लेकिन पटवारी की तैयारी करिए। उनको, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उनको तैयारी करनी चाहिए वीडियो की, और उसके बाद 2 महीने बाद नवंबर है और आपने पहले तैयारी कर रखी है तो आप रीट की भी तैयारी कर सकते हो। और किसी को टीचर ही बनना है पटवारी के बाद तो वो रीट की तैयारी कर सकते हैं। रीट की तैयारी मैं पटवारी के बाद वीडियो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रीट में पद कम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पूरी की संभावना है। और एक लाइन में पूछो किनका चयन हो ही जाएगा, तो फिर मैंने अंतिम कट ऑफ के अंतिम बताई है, जैसे 210 बताई है मेल की, उसके ऊपर वाला का डन है 196 मैंने महिला वर्ग की बताई, उनका डन है। एससी में 194 और महिला 180, एसटी 170 और 158 जो अंतिम अंक बताए उनके ऊपर तो अच्छी स्थिति में इनका हो ही जाएगा। बाकी इनके मध्य रुकने की पूरी संभावना है। प्रिय विद्यार्थियों, ये कट ऑफ के आकलन मेरे अपने आकलन थे। ये मैंने फार्मूले का भी तरीका बताया और ये 3 आधारों पे मैंने कट ऑफ जारी की। मुझे पूरी उम्मीद है कट ऑफ इसके मध्य रुकेगी। जिन अभ्यर्थियों के कम नंबर आए हैं उनको निराश नहीं होना है, इनसे कम बन रहे उनको दूसरी भर्ती परीक्षाओं में अच्छे से जुड़ जाना चाहिए। और जो विद्यार्थी बेरोजगारी के कलंक से जूझ रहा है उनको मैं दिल से कह रहा हूँ कि आपके लिए चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा जो 19 से 21 सितंबर 2025 को आयोजित होने जा रही है, उसमें आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके वो उस परीक्षा में शामिल होना। आपके अच्छे अंक आएंगे। उसके बाद उसके अलावा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और वीडियो की भी परीक्षा है, उसमें आप शामिल होना। दोस्तों, आप जुड़े रहे, दिल से शुक्रिया। और सभी विद्यार्थियों से दिल से गुजारिश है कि अपने इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक पटवार भर्ती के विद्यार्थियों तक इस वीडियो को शेयर करना। शुक्रिया, धन्यवाद।